गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बी प्ले क्रिकेट। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए एग्जाम्पल नहीं है सेंटेंस का। तो हमने पढ़ा कि सेंटेंस हम वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कंप्लीट सेंस देता हो। जो एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है इसलिए सेंटेंस है, और सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन यह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है इसलिए सेंटेंस नहीं है। अब नोट में है, every sentence begins with a capital letter. A sentence often ends with a full stop or a question mark or an exclamation mark depending upon its kind. प्रत्येक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। जो सेंटेंस के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, उस अकॉर्डिंग हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल देते हैं। जैसा यहाँ हमने एग्जाम्पल 1 में देखा कि सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड बी है और वी का फर्स्ट लेटर डब्ल्यू है। तो जब भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं। तो फुल स्टॉप हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में देते हैं। क्वेश्चन मार्क हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में देते हैं और एक्सक्लामेशन मार्क हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में देते हैं। अब एक्सरसाइज 1, पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस। बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, पुट अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो आपको इन वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है जिससे ये वर्ड्स कंप्लीट सेंस दे। और सेंटेंस जब भी आप लिखोगे तो हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल से स्टार्ट करोगे और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क दोगे। जैसा एक कोई भी ले लेते हैं, जैसे ये वॉच लास्ट नाइट अ वीडियो वी। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो इन्हें हम इस तरह से करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे कि यह कंप्लीट सेंस दे। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने ये सेंटेंस लिखा जो कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब देखिए सेंटेंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं जो मैंने लिखा है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क देना है। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट बता रहा है इसलिए हम फुल स्टॉप देंगे। अगर इस सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाता तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क देते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। इसी तरह आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स को करेक्ट ऑर्डर में करके कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बनाएंगे। अब है एक्सरसाइज 2, मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स का यूज करके आपको खुद से एक सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ वर्ड्स है मून नाइट, तो आप ऐसा सेंटेंस बनाएं जिसमें ये सभी वर्ड्स आए। जैसा यहाँ एक सेंटेंस बनाया गया है, द मून शाइन्स एट नाइट।
जिसमें मून, नाइट ये सभी वर्ड्स आए हैं। इसी तरह हम एक्सरसाइज आप 2 कंप्लीट करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? तो अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो वैसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताता हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ ऊपर में आप जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये सभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, जैसा यहाँ किया गया है। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न किया जाए, जिससे क्वेश्चन किया जाए, वैसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा आप यहाँ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, ये सभी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड्स या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो WH वर्ड्स में जैसे वेयर, व्हाट, हु, हुज ये सभी आते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हैव, इज, एम, आर ये सभी आते हैं। तो यहाँ देखिए, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, जैसा यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हो। अब है इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट expresses a command or a request or a piece of advice is called an imperative sentence. वैसा सेंटेंस जिससे कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस का भाव व्यक्त हो, तो वैसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्टैंड एट ईज, स्पीक द ट्रूथ, ये सभी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। एन इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, जैसा आप देख रहे हो सभी इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ फुल स्टॉप का यूज किया गया है। अब है व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसा सेंटेंस जिससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग का भाव व्यक्त हो, चाहे वह खुशी का हो या दुख का हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप एग्जांपल्स देख सकते हो, हाउ वेल शी सिंग्स, ये सभी सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में, एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सभी के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। दीज मार्क्स आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। और ऐसे इन सभी मार्क्स को हम एक साथ पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क है। इन सभी मार्क्स को हम एक साथ पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज आएंगे। Exercise 3. Below are some sentences without punctuation marks. Classify the sentences as interrogative, imperative, exclamatory or declarative. Put the correct punctuation mark at the end of each sentence. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है। ये सभी सेंटेंस बिना पंक्चुएशन मार्क के हैं। तो आपको ये क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उस सेंटेंस का टाइप लिखोगे और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क का यूज करोगे।
जैसे फर्स्ट देखते हैं, हाउ वेल सी डांसेस। तो ये सेंटेंस से इस सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में पता चल रहा है, आश्चर्य के बारे में पता चल रहा है। तो ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए आप ई दे सकते हो। इससे ई से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंडिकेट होगा और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में हम एक्सक्लामेशन मार्क देते हैं। तो इस सेंटेंस के लास्ट में आपको पंक्चुएशन मार्क में एक्सक्लामेशन मार्क इस तरह से देना है। अब नेक्स्ट आते हैं डी नंबर में, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट बता रहा है। तो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताता है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम डी दे सकते हैं। तो हम यहाँ डी लिखेंगे और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब है एफ नंबर, देखिए, पास द साल्ट प्लीज। पास द साल्ट प्लीज, इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट के बारे में पता चल रहा है, रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस बताते हैं। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए आई दिया गया है और आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव के लिए भी आई दिया गया है। तो आप क्लियर होने के लिए इम्परेटिव के लिए आई हम दे सकते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो यहाँ हम फुल स्टॉप देंगे। अब नेक्स्ट है जे नंबर, देखिए, वाई इज सी लाफिंग। ये सेंटेंस से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम आईएन दे देंगे, जिससे इंट्रोगेटिव इंडिकेट होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम इन क्वेश्चन मार्क देते हैं, जो इस तरीके का है। तो इस तरीके से हम इसे दे सकते हैं। इसी तरह आपको आगे भी इन सभी सेंटेंस को क्लासिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पंक्चुएशन मार्क देना है। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तक आप कंप्लीट कर लोगी। थैंक यू क्लास।